हेलो दोस्तों, एमएस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं एक मोटिवेशनल शायरी के साथ। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अब आइए हम अपना क्लास को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। चैप्टर अम्ल एवं क्या है, क्षारक। इसको क्या बोलते हैं, एसिड एंड क्या बोलते हैं, बेस। एसिड बेस, इसका ऑब्जेक्टिव आज देखने वाले हैं। मतलब ऑब्जेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी बिहार बोर्ड 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक सूचक है। यानी नेचुरल क्या है, मतलब सूचक बताना है कि प्राकृतिक सूचक क्या है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, हल्दी। ऑप्शन नंबर बी है मेथिल ऑरेंज। ऑप्शन नंबर सी फेनोल्फथालीन। ऑप्शन नंबर डी इनमें कोई नहीं। तो प्राकृतिक सूचक क्या है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगी, हल्दी। हल्दी क्या है, एक प्राकृतिक सूचक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, निम्नलिखित यौगिक में कौन अम्ल है। क्या पूछा है, निम्नलिखित यौगिक में कौन अम्ल है। अब यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन नंबर ए क्या है, यानी CuO, इसको क्या बोलते हैं, कॉपर ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी H2SO4, इसको क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। अगर पूछेगा बैटरी में कौन सा एसिड डाला जाता है, तो यही H2SO4 डाला जाता है, यानी सल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी क्या है, Na2 क्या है, Na2O, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम ऑक्साइड। और ऑप्शन नंबर डी क्या है, CaOH2, इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। क्योंकि यहाँ पे निम्नलिखित यौगिक में कौन अम्ल है, तो ये सभी क्या है, यानी ये भी क्षारक है। ऑप्शन नंबर सी भी क्षारक है और डी भी क्षारक है। ऑप्शन नंबर बी यही क्या है, ये क्या है, H2SO4, ये क्या है, क्षारक नहीं, ये क्या है, अम्ल है। क्या है, अम्ल है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाता है। जैसे अम्ल और क्षारक, अब बात करते हैं, यहां पे देखिए ये क्या हुआ, अम्ल। अम्ल और क्या है, क्षारक, मतलब क्षारक। अब ये अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, लवण। क्या बनाता है, लवण। प्लस में क्या बनाता है, और जल H2O। तो यहां पे याद रखिएगा कि अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करके क्या बनाता है, अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करके क्या बनाता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या बनाता है, लवण बनाता है। क्या बनाता है, लवण बनाता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों पर सफेदी करने के लिए किया जाता है। यानी जो दीवार पे जो सफेदी करने के लिए जो किया जाता है, किस विलयन का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, Ca, क्या है, CaHCO3 ऑप्शन नंबर बी CaOH2, ऑप्शन नंबर सी NaOH, ऑप्शन नंबर डी NaHCO3। अब यहाँ पे देखिए दीवारों पर सफेदी करने के लिए जो किया जाता है वो किसका किया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का किया जाता है। किसका, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगी। यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग दीवारों पर क्या किया जाता है, सफेदी करने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, जल में घुलनशील भस्म कहलाता है। यानी जल में जो घुल जाता है उस भस्म को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है, अम्ल है। ऑप्शन नंबर बी लवण है। ऑप्शन नंबर सी क्षारक और ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। यानी जो जल में घुलनशील भस्म वो क्या कहलाता है, वो क्षारक कहलाता है। क्या कहलाता है, वो क्षारक कहलाता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। यानी अमोनियम जो क्लोराइड है उसका जलीय विलयन, यानी जलीय विलयन उसका कैसा होगा, जो डालने पर उसका विलयन कैसा होगा। यानी अब यहाँ पे देखिए क्या है, अम्लीय। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी क्या है, उदासीन। ऑप्शन नंबर सी क्या है, क्षारीय। ऑप्शन नंबर डी क्या है, कोई नहीं। तो इसका मतलब अमोनियम क्लोराइड का अम्ल क्या, जलीय विलयन क्या होता है, अम्लीय होता है। क्योंकि अम्लीय किसे बोलते हैं, जिसका स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है, उसे क्या बोलते हैं, अम्लीय बोलते हैं। इसी वजह से अमोनियम क्लोराइड का जो जलीय विलयन होगा वो कैसा होगा, खट्टा होगा। इसी वजह से ये क्या होता है, अम्लीय होता है। क्या होता है, अम्लीय होता है। और अब क्वेश्चन नंबर कितना देखते हैं, 7 देखते हैं, निम्नलिखित यौगिक में कौन दुर्बल अम्ल है। यानी दुर्बल अम्ल। अब दुर्बल अम्ल किसे बोलते हैं, एक क्या होता है, दुर्बल अम्ल भी होता है, एक क्या होता है, क्या, दुर्बल क्षारक भी होता है। दुर्बल अम्ल और क्या है, प्रबल अम्ल भी होता है। यानी दुर्बल अम्ल किसको बोलते हैं, जो कमजोर हो, यानी वो एसिड है लेकिन क्या है, कमजोर है। एक क्या है, एसिड है, वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है। क्या, अब यहाँ पे पूछा क्या, निम्नलिखित यौगिक में कौन क्या है, दुर्बल, यानी क्या है, वीक अम्ल है। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। और ऑप्शन नंबर सी क्या है,
HNO3 और ऑप्शन नंबर डी CH3COOH। अब यहाँ पे देखिए ये तीनों जो है ये चारों तो एसिड है, लेकिन ये तीनों जो है ये तीनों क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। कौन सा एसिड है, यानी स्ट्रॉन्ग है। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, क्योंकि ये भी एसिड है लेकिन ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये क्या है, वीक है। इसी वजह से ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित में संश्लेषित सूचक है, यानी संश्लेषित का मतलब हुआ कि मतलब ये क्या, आर्टिफिशियल सूचक क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए हल्दी, ऑप्शन नंबर बी लिटमस पत्र, ऑप्शन नंबर सी लाल पत्ता गोभी, ऑप्शन नंबर डी मेथिल ऑरेंज। अब यहाँ पे देखिए तो ये तीनों तो क्या है, प्राकृतिक सूचक है, लेकिन संश्लेषित जो है आर्टिफिशियल सूचक क्या है, वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, यानी मेथिल ऑरेंज क्या है, ये आर्टिफिशियल क्या है, सूचक है। अब क्वेश्चन नंबर क्या है, 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, यह अधातु के ऑक्साइड होता है, यानी जो अधातु का ऑक्साइड होता है वो कैसा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है अम्लीय, ऑप्शन नंबर बी क्षारीय, ऑप्शन नंबर सी क्या उदासीन, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो हमेशा याद रखिएगा अधातु का ऑक्साइड क्या होता है, हमेशा क्या होता है, अधातु का ऑक्साइड क्या होता है, अम्लीय होता है, जबकि धातु का ऑक्साइड वो क्या होता है, वो क्षारीय होता है। यह पूछा है क्या, अधातु का ऑक्साइड, तो अधातु का ऑक्साइड क्या होगा, अम्लीय होगा। क्या होगा, अम्लीय। अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है। क्या कह रहा है, यानी जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा, तो कौन सा उत्पाद बनाएगा। अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्या है, Na2ZNO2 प्लस H2, ऑप्शन नंबर बी Na2ZNO प्लस H2, ऑप्शन नंबर सी NaZNO2 प्लस H2, ऑप्शन नंबर डी NaOZN2 प्लस H2। तो इसका मतलब याद रखिएगा हमेशा जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो वो हमेशा क्या बनाता है, यानी Na2ZNO2 प्लस क्या बनाता है, H2 बनाता है। क्या देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, यानी टार्टिक अम्ल निम्न में से किसमें पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है टमाटर, ऑप्शन नंबर बी इमली, ऑप्शन नंबर सी संतरा, ऑप्शन नंबर डी सिरका। तो टार्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है, इमली में। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगी। अब यह क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होता है, जो अम्लीय वर्षा होता है उसका जल का पीएच मान कितना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 5.6 से कम, ऑप्शन नंबर बी 5.6, ऑप्शन नंबर सी 5.6 से अधिक, ऑप्शन नंबर डी 7। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगी, क्योंकि अम्लीय वर्षा का जल का पीएच मान कितना होता है, यानी 5.6 से क्या होता है, कम होता है। अब देखिए हमारा शरीर पीएच के कितने परास के बीच कार्य करता है, जो हमारा शरीर है वो पीएच के कितने परास के बीच कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए 6.0 से 6.8, ऑप्शन नंबर बी 7.0 से 7.8, ऑप्शन नंबर सी 2.1 से 3.8, ऑप्शन नंबर डी 5.1 से 5.8। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, इसका सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी, क्योंकि हमारा शरीर का जो होता है पीएच परास कितने के बीच कार्य करता है, 7.0 से लेकर के 7.8 के बीच क्या करता है, कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। निम्न में से परबल अम्ल है, परबल का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग पूछा है, यानी एक होता है स्ट्रॉन्ग मतलब क्या होता है, मजबूत, एक होता है वीक, एक कमजोर एसिड होता है, मतलब कमजोर क्या होता है, एसिड, उसी को क्या बोलते हैं, परबल मतलब हुआ स्ट्रॉन्ग, दुर्बल मतलब क्या होगा, कमजोर होगा। तो इस चीज को याद रखिए कि निम्न में से परबल अम्ल है, देखो H2SO4 ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी HCl, ऑप्शन नंबर सी HNO3, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा, इनमें से क्या होगा, सभी होगा, क्योंकि ये तीनों एसिड क्या है, ये तीनों H2SO4 और HCl HNO3 ये तीनों क्या है, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये जो एसिड है H2SO4 ये ऐसा एसिड है जो बैटरी में भी मिलता है। क्या बैटरी में अगर पूछेगा बैटरी में कौन सा एसिड डाला जाता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाता है, यानी H2SO4 डाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द और क्या है, जलन अनुभव होता है, यह अम्ल होता है। जैसे मधुमक्खी है, मधुमक्खी के डंक में
अम्ल पाया जाता है, वही पूछ रहा है कौन सा अम्ल पाया जाता है, चाहे मधुमक्खी हो चाहे क्या हो चींटी हो। जब कभी भी क्या मधुमक्खी या चींटी काटता है तो इसमें जलन सा महसूस होता है, उसी में पूछ रहा है कि कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, सैक्टिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी ऑक्जेलिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी क्या है, इथेनोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी मिथेनोइक अम्ल। तो मिथेनोइक अम्ल, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी डी, क्योंकि ये जो है मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। इसी को हम क्या बोल सकते हैं, मेथेनोइक ऑप्शन में नहीं आएगा तो क्या आएगा, फॉर्मिक अम्ल आ सकता है। क्या आ सकता है, फॉर्मिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, शुद्ध जल का पीएच मान होता है, जो प्योर जल होता है उसका पीएच मान कितना होता है, तो हमेशा याद रखिएगा शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, बी। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी 6। तो हमेशा याद रखिएगा शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। इसी वजह से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, बी सही हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं, 17 देखते हैं, उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, कौन सा, उदासीन। जो न्यूट्रल होता है उसका पीएच, न्यूट्रल विलयन का मतलब सॉल्यूशन जो होता है न्यूट्रल सॉल्यूशन, उसका पीएच मान कितना होता है, तो ऑप्शन नंबर ए है क्या है, 5। ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 7, ऑप्शन नंबर और क्या है डी कितना है, 8। तो याद रखिएगा उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, सी सही हो जाएगी। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, किस विलयन का पीएच मान सबसे अधिक अम्लीय होता है, यानी पूछा है कौन सा ऐसा क्या है विलयन है, यानी अम्लीय विलयन, कौन सा क्षारीय विलयन नहीं पूछा है, यहाँ क्या पूछा, अम्लीय विलयन, यानी सबसे अधिक अम्लीय होता है, यानी कौन सा ऐसा क्या है, किस विलयन का पीएच मान सबसे क्या होता है, अधिक क्या होता है, अम्लीय होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 1 क्या है, 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी कितना है, सॉरी ऑप्शन नंबर बी कितना है, 3, ऑप्शन नंबर सी कितना है, 2, और ऑप्शन नंबर डी कितना है, 4। तो याद रखिएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर क्या है, ए सही हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सबसे जो होता है ना अधिक पूछा है अम्ल, सबसे अधिक अम्ल क्या होगा, जिसका पीएच मान कितना होगा, 1 होगा, वो क्या है, सबसे अधिक अम्ल है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, जो सिरका होता है उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, वही अम्ल मतलब एसिड पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी क्या है, फॉर्मिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी क्या है, एसिटिक अम्ल, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो सिरका में याद रखिएगा कौन सा एसिड पाया जाता है, तो सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगी। आज का क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20 नंबर, निम्न में से कौन गंध्य सूचक नहीं है, मतलब क्या पूछा है, कौन सा ऐसा सूचक है जो गंध्य नहीं है, मतलब उससे गंध नहीं निकलती है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, लौंग का तेल, ऑप्शन नंबर बी क्या है, वेनिला, और ऑप्शन नंबर सी क्या है, शकरकंद, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका ऑप्शन, तो इस चीज को याद रखिएगा, यानी ये गंध्य सूचक में नहीं आता है, वो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी, यानी शकरकंद। क्या हो जाएगी, शकरकंद हो जाएगी। आज क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। क्वेश्चन आप लोगों को देते हैं कि मतलब आप लोग बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा, जैसे संगमरमर है, क्या है, संगमरमर, संगमरमर का रासायनिक 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 नाम और रासायनिक सूत्र बताना है, और रासायनिक सूत्र। अब यहाँ पे आप लोगों को यह बताना है कि मतलब कमेंट में बताइएगा संगमरमर का रासायनिक नेम और रासायनिक सूत्र क्या होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।